हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर से चैप्टर नंबर 1 जो कि है नाउन्स, जिनको कि हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। नाउन्स क्या होते हैं? जिन लोगों के हम नाम बताते हैं उन्हें हम नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल या नाम्या, ठीक है। ये क्या है? एप्पल। ये क्या है? कैट। तो इन सब का अपना एक नाम है, हर किसी को हम उसके नाम से पहचानते हैं, इसलिए इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो चलिए आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेमिंग वर्ड्स की डेफिनेशन, ग्रुप्स ऑफ नाउन्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर लगभग एक समान चलती हैं, इसीलिए अगर आप ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी हद तक आप लोगों को हिंदी की व्याकरण भी समझ में आएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं नाउन्स। हमने पढ़ा कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल्स पर्सन्स में। नेम ऑफ पर्सन्स जैसे जॉन, मेरी, मोहित, नाम्या, रोहन, विजय। जितने भी लोगों के नाम हैं वो सारे नाम हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और हर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। प्लेसेस यानी जगहों के नाम जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, ये भी सारे नाउन होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नेम्स ऑफ फ्रूट्स। ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स को भी हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, है ना, क्योंकि ये थिंग्स हैं। क्या हैं? ये थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं। जैसे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, बनानास एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज नेम ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों को भी हम वस्तुओं की लिस्ट में रखते हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, ब्रिंजल एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज नेम ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स यानी पक्षियों के नाम, इनको भी हम नाउन की कैटेगरी में लेते हैं, जैसे क्रो, हैन, स्पैरो, पिकॉक एक्सेट्रा। नेम ऑफ एनिमल्स, सारे प्रकार के जानवर जैसे काऊ, गोट, हॉर्स, कैट, ये सारे भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नेम ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस यानी संबंध, रिश्ते, ये भी हमारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे फादर, मदर, अंकल, सिस्टर, सन, ब्रदर, ये भी नाउन में आएंगे। ठीक है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन and places always begin with a capital letter। अभी मैंने आपको बताया कि सारे नाम, पर्सन्स, प्लेसेस को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे रोहन का आर कैपिटल होगा, अतुल का ए कैपिटल होगा, नेहा का एन कैपिटल होगा। तो जितने भी पर्सन्स हैं सबके नाम को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से सिटीज़ के नेम को भी हम कैपिटल लेटर यानी जैसे लुधियाना, शिमला, पानीपत, जबलपुर, जयपुर, ये भी सारे हमारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। सारी रिवर्स को भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और ये रिवर्स भी हमारी नाउन की कैटेगरी में आती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, बेस एक्सेट्रा।
कंट्रीज, सारी कंट्रीज को भी हम नाउन की कैटेगरी में लेते हैं, जैसे इंडिया, नेपाल, चाइना, इंग्लैंड, सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नंबर डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी हमारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम फर्स्ट लेटर क्या रखते हैं? कैपिटल रखते हैं। मंथ्स के नेम, मंथ ऑफ द ईयर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये भी सब क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं और इनका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। तो अब मैं आपको इतना पढ़ाने के बाद मैं एक छोटा सा वर्क दे रहा हूँ जिसको आप घर पे करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है? डेज ऑफ द वीक। यू हैव टू राइट द डेज ऑफ द वीक इन ए प्रॉपर मैनर। जैसे यहाँ देखिए आप संडे लिखा हुआ है लेकिन इसका एस स्मॉल है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? डेज ऑफ द वीक एक पेपर स्ट्रिप कट करके डेज ऑफ द वीक के पूरे 7 डेज के नेम आप लिखेंगे। ठीक है, और उसको अपने स्टडी रूम की टेबल पे चिपकाएंगे। नाउ द सेकंड इज योर मंथ्स नेम, मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये भी आप लिखोगे और एक शीट बना करके छोटी सी उसमें लगा करके कलरफुल करके आप अपनी स्टडी की टेबल के पास लगाओगे तो आपको मंथ नेम लर्न हो जाएंगे और रिमेंबर भी रहेंगे। नाउ द सम बर्ड्स, मतलब पक्षियों के नाम, जैसे क्रो, पिजन, पीकॉक, हैन। ठीक है, तो ये सारे बर्ड्स के नेम भी आप अपनी टेबल के पास बना के लगा सकते हो। पेरेंट्स अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पहले तो उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और शेयर करें, और अपने बच्चों की पढ़ाई में उनको टैलेंटेड बनाने के लिए आप उनका साथ दें। उनके साथ बैठ करके एक छोटी सी स्ट्रिप बनवाएं और उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को घर में करवाएं। अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं तो बच्चे ये काम कर सकते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स भी सारी हमारी नाउन की कैटेगरी में आती हैं। कैरोट, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, ओनियन। ठीक है, नाउ सम सिटीज नेम, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, इस तरह से आप सिटीज़ के नेम भी बना सकते हैं। सिटीज़ के अलावा आप छोटे शहरों के नाम को भी नाउन की कैटेगरी में ले सकते हैं। जिस सिटी में आप रह रहे हैं वो भी आपकी क्या होगी? नाउन की कैटेगरी में होगी। सम चिल्ड्रंस इन योर क्लास, आप अपने क्लास के फ्रेंड्स के नाम को भी नाउन की कैटेगरी में ले सकते हो। लकी, मैरी, विनय, राज, रोहन, ये भी सारे आपके क्या हैं? नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बाद आप थिंग्स इन योर क्लासरूम, जो आपके क्लासरूम में चीज़ें हैं उसको भी आप नाउन की कैटेगरी में ले सकते हो, जैसे टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एक्सेट्रा। नाउ सम आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, जो आप कपड़े पहनते हैं हम वो भी नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं, जैसे शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, टाई एक्सेट्रा। सम फ्लावर्स नेम, जैसे रोज, लिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके क्या हैं? इनको आप अगर आप घर पे बना के अपनी टेबल पे एक साथ लगा लेंगे तो इससे आपके बच्चे को पेरेंट्स सपोर्ट करें और बनवाएं बच्चों से, तो उससे क्या होगा? आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा और आपका बच्चा आगे क्लास के लिए एक्टिवेट होगा, बूस्ट हो जाएगा। अंडरलाइन द नाउन्स इन ईच सेंटेंस। अब इसमें आपको नाउन को अंडरलाइन करना है। लूसी एज न्यू डॉल, इसमें लूसी और डॉल नाउन हो जाएंगे। द मैन इज माई अंकल, मैन और अंकल नाउन होंगे। वी आर लेट फॉर स्कूल, स्कूल नाउन हो जाएगा।
दीज ऑरेंजेस आर स्वीट, ऑरेंजेस जो है वो नाउन होगा। आई हैव ए पेन एंड ए पेंसिल, पेन और पेंसिल नाउन हो जाएंगे। द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, इसमें एलिफेंट क्या है, नाउन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी आप जब हम कर रहे थे तो आपने देखा कहीं पर ऑरेंजेस वर्ड आया, कहीं पर डॉल आया, कहीं पर डॉल्स आया, कहीं पर एनिमल्स आया। तो ये एक्चुअली क्या है, जब डॉल है तो एक है और डॉल्स हैं तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो जब एक के बारे में बात करते हैं, फॉर सिंगल वन के लिए हम जब बात करते हैं तो दैट इज नोन एज सिंगुलर नंबर, दैट इज नोन एज सिंगुलर नंबर। और जब हम एक से ज़्यादा के लिए बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। अ नाउन इज ए सिंगुलर इफ इट रिफर्स टू वन थिंग, एक डॉल, एक रोज, एक एलिफेंट, इट इज अ सिंगुलर नंबर। डॉग, बुक, पेन, फ्लावर एक्सेट्रा। अगर वहीं हम बात करते हैं प्लूरल, एक से ज़्यादा जो होती हैं, जैसे कि 4-5 मुर्गियाँ, 2-3 पतंगें, 6-7 हाथी, 10-15 पेड़, तो ये सारे क्या हैं, प्लूरल्स हैं, एक से ज़्यादा हैं। A noun is a plural if the refers to more than one thing. एक से ज़्यादा के लिए अगर हम कोई बात करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे बुक्स, डॉग्स, पेन्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो किताबें, कुत्ते, पेन, तो इसको हम प्लूरल नंबर में लेते हैं। अब ये बात आती है कि हम बच्चे कैसे सीख पाएंगे आप लोग कि सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे। सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। हम आज की क्लास में इन रूल्स के बारे में बात करने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स हैं ये। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके सामने केवल हम एस लगा दें, क्या लगा दें, एस ऐड कर देने से वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। जैसे की का कीज, डे का डेज, कैप का कैप्स, गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, एप्पल का एप्पल्स, मंकी का मंकीज, टॉय का टॉयज, वॉल का वॉल्स, रोड का रोड्स, टेबल का टेबल्स, ऑरेंज का ऑरेंजेस, पिक्चर का पिक्चर्स, सर्वेंट का सर्वेंट्स। तो इस तरह से हम एस ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है बाय एडिंग ईएस, ईएस ऐड करके भी हम नाउन्स को प्रोनाउन बनाते हैं, ठीक है। तो ईएस कहाँ पर ऐड होता है, कैसे ऐड होता है, पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे देखिए एस, ASS, लास्ट में क्या रहा, एस। BOX, एक्स, लास्ट में क्या रहा है, एक्स। क्लास, CLASS, क्लास, मतलब एस, बुश, SH, बेंच, CH। यानी जिन वर्ड्स के, जिन नाउन्स के लास्ट में आप देखें कि एस, एक्स, SS, SH, CH, O आता है, क्या, S, X, SS, CH, SH, O
ये आते हैं वर्ड्स, लास्ट के वर्ड देखे जाते हैं, ठीक है। क्या देखा जाता है? लास्ट के वर्ड। तो जिनके लास्ट में एस, एस एच, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स हो, वहाँ पर आप बच्चों को क्या करना है? आंख बंद करके ई एस लगा देना है। कोई चेंज नहीं करना है, केवल आपको उसके आगे ई एस लगा देना है। एक बार और रिमाइंडर करते हैं, जिन वर्ड्स के लास्ट में एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स हो, उनके आखिरी में आपको ई एस जोड़ देना है। जैसे एस, एसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, बुश, bushes, bench, benches, buffalo, buffaloes, branch, branches, tax, taxes, hero, heroes, match, matches, potato, potatoes, mango, mangoes, tomato, tomatoes, mosquito, mosquitoes। सिर्फ इन वर्ड्स के लास्ट में आपने क्या किया? ई एस जोड़ दिया, और ई एस जोड़ने से क्या हुआ? ये बन गए प्लूरल नंबर। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पर है, एड आई ई एस इन प्लेस ऑफ वाई। जितने भी वर्ड्स के लास्ट में वाई आता है, सारे वाई को हटा देना है। आपको क्या करना है? सारे y को हटा देना है, और y की जगह में क्या लिख देना है? आई ई एस, यानी कि y को हटा करके आपको क्या कर देना है? आई ई एस लगा देना है। तो ये बन गया बेबी का बेबीज, बॉडी का बॉडीज, सिटी का सिटीज, कंट्री का कंट्रीज, फैमिली का फैमिलीज, फ्लाई का फ्लाइज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज। तो इस तरह से अब जिन लेटर्स के लास्ट में वाई होगा, और अगर आपको प्लूरल बनाना होगा तो आप क्या करोगे? वाई हटाओगे और आई ई एस लगा दोगे। नाउ द नेक्स्ट इज बाय चेंजिंग एफ और एफ ई टू वी ई एस। मतलब जिन वर्ड्स के लास्ट में एफ या एफ ई होता है, क्या होता है? एफ या एफ ई होता है। आप ये देखिए, एफ लास्ट में आ रहा है, एफ ई लास्ट में आ रहा है। तो हमको क्या करना है? ऐसे वर्ड्स के को प्लूरल में चेंज करने के लिए एफ या एफ ई को हटा देना, चेंज, रिमूव कर देंगे, वहाँ से भगा देंगे उसको, और एफ की जगह में क्या लिख देंगे हम? वी ई एस। क्या लगा देंगे? वी ई एस। जैसे ही आप वी ई एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा प्लूरल। जैसे काफ का काव्स, नाइफ का नाइफ्स, लीफ का लीव्स, लोफ का लोव्स, सेल्फ का सेल्फ्स, थीफ का थीव्स, वाइफ का वाइफ्स, वॉल्फ का वॉल्फ्स। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 रूल्स, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज इर्रेगुलर प्लूरल्स, जिसके कोई नियम नहीं होते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, मैन का मेन MEN, वुमेन का वुमेन, माउस का माइस, फूट का फीट, घूस का घीस, टूथ का टीथ। तो ये इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं। और इसके बाद आपको, मुझे लगता है ये समझ में आ गए होंगे प्लूरल्स बनाना। तो आप कुछ प्लूरल्स घर पे ट्राई करेंगे। आप ये एक्सरसाइज यहाँ पर देख रहे हैं। टॉयज़ का क्या होगा, टॉय का क्या होगा, सिटी का क्या होगा, ये आप घर पे करके देखेंगे। और राइट द सिंगुलर्स, इनके ये प्लूरल्स वर्ड लिखे हुए हैं। फ्लाइज, मैन, माइस, लैम्प, मैचेस, ऑक्सन, इनके आपको क्या बनाने हैं? सिंगुलर वर्ड बनाने हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से ये एक एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, इसको भी आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ
टूथ को क्या करना है, प्लूरल बनाना है तो टीथ हो जाएंगे। स्टोरी का वाई हटाना है, क्या हटाना है, वाई, और क्या हो जाएगा, स्टोरीज। ऑक्स का ऑक्सन, मैंगो का मैंगोज, फैमिली का वाई हटाएंगे, फैमिलीज। माउस का माइस, लीफ का लीव्स, एफ हटा करके क्या लगाना है, IES। तो ये एक्सरसाइज आप घर पे करके देखिए, बन जाएंगी आपसे। और अब हम चालू करते हैं मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। ये क्या है, डॉल। क्या है ये, डॉल यानी लड़की, गुड़िया है ना, ये लड़की है। और ये क्या है, ये है कॉक यानी मुर्गा। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। मस्कुलाइन, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो एनिमल्स दिख रहे हैं। दोनों एनिमल्स कौन कौन है, एक कॉक है और एक हैन है। एक क्या है, मुर्गा है, और दूसरी क्या है, मुर्गी। मुर्गा क्या हुआ, जेंट्स हुआ, मैन हुआ, और मुर्गी क्या हुई, फीमेल हुई। तो जो मेल होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं उसको हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, और जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। तो जो जेंट्स हैं उसको मस्कुलर, क्योंकि मेंस के पास मसल्स होती हैं इसलिए मस्कुलाइन, और फीमेल्स फेम होता है उनके पास इसीलिए वो फेमिनाइन। तो अ कॉक इज ए मेल बर्ड, हैन इज ए फीमेल बर्ड, ऑक्स इज ए मेल वर्ड, ऑक्स क्या है, बैल, और काउ इज अ फीमेल वर्ड, गाय क्या है, फीमेल है। तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मैन इज ए मेल पर्सन, आदमी, और वुमेन क्या है, एक फीमेल पर्सन है। तो कॉक, ऑक्स, मैन्स आर मेल्स, so we call them masculine. Hen, cow and women are females, so we call them feminine. चलिए आज इस टेबल के माध्यम से हम देखते हैं कि मस्कुलाइन जेंडर्स और फेमिनाइन जेंडर्स क्या क्या होते हैं किसके। जैसे सर का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, मैम, MADM, मैडम। फॉक्स का विक्सन, सन का डॉटर, बॉय का गर्ल, डॉग का बिच, गॉड का गॉडेस, लॉइन का लॉयनेस, मैन का वुमेन, कॉक का हैन, ऑक्स या बुल का काऊ, हीरो का हेरोइन, किंग का क्वीन, टाइगर का टाइगरेस, अंकल का आंट, हॉर्स का मेयर, फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, एंड हस्बैंड वाइफ, नेफ्यू नाइस, जेंटलमैन लेडी। तो ये सारे थे हमारे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। अब आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज यहाँ पर है कि जितने भी ये वर्ड्स दिए गए हैं उनके सामने मैस्कुलाइन का एम या फेमिनाइन का एफ लिखना है। जैसे सर मैस्कुलाइन है, टाइगर क्या होगा, मैस्कुलाइन है, फॉक्स क्या होगी, फेमिनाइन, हैन फेमिनाइन, बुल मैस्कुलाइन, सिस्टर फेमिनाइन, हॉर्स मैस्कुलाइन, हस्बैंड मैस्कुलाइन, आंट फेमिनाइन। तो ये आपको काम घर पे करना है। तो ये थे हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आप एक चीज बताएं बच्चों, हमारे घर में जब एग्स होते हैं तो क्या आप उन एग्स को गिन पाते हैं? यस, आप गिन पाते हैं।
इसीलिए एग ने क्या किया है, एक फ्लैग पकड़ के रखा हुआ है कि मैं काउंटेबल हूँ। ठीक है ना, आप एग को गिन सकते हैं, पोटैटो को गिन सकते हैं, टोमेटो को गिन सकते हैं। फिर ये क्या है, ये कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, दैट इज चाय को आप गिन सकते हैं कितना चाय है, नहीं गिन सकते हैं, है ना। इसीलिए चाय ने क्या किया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन का फ्लैग पकड़ के रखा हुआ है। तो मतलब हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और हम जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव 2 बुक्स, हमने गिनी 2 किताबें हैं। दिस इज एन एग, यह अंडा है। दीज आर एग्स, ये अंडे हैं। तो जहां पर हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। बट वी कैन नॉट काउंट सम नाउन्स, दैट दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल। वी कैन यूज देम इन द सिंगुलर ओनली। We can't use a or n with them। अच्छा, एक चीज़ आप बच्चों ध्यान रखना, ये सिंगुलर नंबर में ही यूज़ होते हैं अनकाउंटेबल, और काउंटेबल को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। काउंटेबल के साथ में a और n यूज़ किया जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ में a और n नहीं यूज़ होता है। अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, एयर, ऑयल, कॉफ़ी, शुगर, कॉटन, टी, मिल्क, वाटर, स्मोक, इंक, फूड, ब्रेड, गोल्ड, मनी। अब गोल्ड को हम गिन सकते हैं क्या, 10 गोल्ड, 20 गोल्ड, ऐसा तो नहीं बोलते ना हम। गोल्ड यानी गोल्ड, मनी 2 रुपये 5 रुपये, लेकिन खूब सारे पैसे हो तो उनको हम गिन सकते हैं नहीं। हेयर। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, हमने देखा नेमिंग वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये चैप्टर नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स पसंद आया होगा, और इस चैप्टर को हमने आपकी क्लास लर्न वेल स्मार्ट ऑल इन वन से लिया है, जो कि सेमेस्टर 1 का है।